प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड दोस्तों, आपके सामने एक मनहूस सूरत निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, ये इस इंसान के बारे में आप जानते हैं और ये वही इंसान है जिसने कुरान मुकद्दस को चैलेंज किया था, पैगंबर इस्लाम के शान में गुस्ताखी किया था। लेकिन दोस्तों, अब कैसे पड़ी है कुदरत की मार, कुदरत की फटकार, और कैसे गलीज खाने पीने में आमादा हो गया ये इंसान, और कैसे अब इसके मुकद्दर में पेशाब आ गया है। तो दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं सनसनीखेज एक मामला सामने आया है और लोगों की मांग सामने आई है। क्या है पूरा मांग? वो इंसान, वो गलीज इंसान जो पैगंबर इस्लाम के शान में गुस्ताखी करता रहा है, वो इंसान जिसने कुरान मुकद्दस के शान में गुस्ताखी करता रहा है, अब अल्लाह की मार कैसे पड़ी है दोस्तों। और कैसे एक इंसान जो पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करता था, जिसको मुफ्ती सलमान अजहरी ने चैलेंज किया था, जिसको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चैलेंज किया था, वैसे इंसान के कदमों में जाकर गिरकर अब पेशाब पीने वाले, गोमूत्र पीने वाले मनहूस जिसकी तस्वीर आपने देखा है, उसकी क्या मुकद्दर बन गई है दोस्तों। और क्या से क्या हो गया है, कैसे आसमान से, फलक से जमीन पर आ गिरा है ये किस्मत का मारा, आज आपको बताएंगे। और कैसे कुदरत का गजब टूटा है इसके ऊपर दोस्तों, वो भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले दोस्तों, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर पहली बार आप चैनल में आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये वो मनहूस है जिसने कुरान मुकद्दस के शान में गुस्ताखी किया था, पैगंबर इस्लाम के शान में भी गुस्ताखी किया है। वो कुरान मुकद्दस को इसने लड़ाई झगड़ों का किताब बता दिया, जो पूरे दुनिया के हिदायत के लिए आया है, हुदल लिन्नास। प्यारे दोस्तों, उस कुरान मुकद्दस के शान में इसने गुस्ताखी किया था मनहूस, जिसके बारे में कहा जाता है कि बस्ती में पढ़ो, शहर में पढ़ो, बयाबान में पढ़ो। बस्ती में पढ़ो, शहर में पढ़ो, बयाबान में पढ़ो, और दीवार गिर जाए तो मैदान में पढ़ो। सुन बे गलीज, बस्ती में पढ़ो, शहर में पढ़ो, बयाबान में पढ़ो, और दीवार गिर जाए तो बयाबान में पढ़ो। और ये बेखबर नजूमी क्या बताएंगे तुझे, ये बेखबर नजूमी क्या बताएंगे तुझे, अगर जानना है कल क्या होगा तो कुरान में पढ़ो। यानी दोस्तों, कुरान मुकद्दस वो किताब है जहां दुनिया भर के सवालों का जवाब मौजूद है, हर मसले का हल मौजूद है, हर मुश्किल का सामान मौजूद है, हर मुश्किल का हल मौजूद है। और उसी कुरान मुकद्दस की शान में बेहुरमती किया था। और जिनके ऊपर कुरान मुकद्दस नाजिल हुआ, पैगंबर इस्लाम प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनके शान में भी इसने गुस्ताखी किया था। और उसके बाद दोस्तों, सैकड़ों केस इसके ऊपर दायर किए गए हैं। लेकिन चूंकि ये अभी शरण में है, तो अभी इस पर कार्रवाई नहीं हुआ है। ये भी अपने आप की बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों, कुरान और पैगंबर इस्लाम की शान की गुस्ताखी करने वाले इस इंसान वसीम रिजवी, जिसका फिलहाल नाम जितेंद्र नारायण त्यागी हो गया है दोस्तों, कभी ये अपने आप को मुसलमान कहता था। लेकिन दोस्तों, जब अल्लाह की लानत पड़ी है दोस्तों, तो अब मुकद्दर में, इसके मुकद्दर में क्या आ गया है तो देखेंगे। गोबर, मुसलमान के लिए जिसको गलीज माना जाता है, अब इसके लिए पवित्र हो गया है। अब इसके मुकद्दर में क्या आ गया है तो गोमूत्र आ गया है। और यकीनन आप देखेंगे, आज नहीं तो कल ये गोमूत्र पीते हुए भी इसकी तस्वीर और वीडियो सामने आने वाली है। क्योंकि दोस्तों, जहां पर ये गया है, इसको शुद्ध करने के लिए यकीनन आज नहीं तो कल इसको गोमूत्र पिलाया जाएगा और इसका शुद्धिकरण होगा। तो दोस्तों, जिस मजहब में रहकर इसके लिए लेटरिन, पेशाब हराम था, अब पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने की वजह से, कुरान की शान में गुस्ताखी करने की वजह से, जहां से इसको खदेड़ कर भगाया गया है जिस मजहब से, जैसा कि ये कहता है,
अब दोस्तों अल्लाह की मार ऐसी पड़ी है कि अब जानवर का इसको पेशाब भी पीना पड़ेगा। हो सकता है कि कहीं ना कहीं गोबर भी इसको खाना पीना पड़ जाए या गोबर से भी इसका शुद्धिकरण हो जाए। तो दोस्तों जो पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी किया था, अब उसके मुकद्दर में जानवर की लेटरिन गोबर आ गया है। अब इसके मुकद्दर में जानवर का पेशाब गोमूत्र आ गया है। अब इसके मुकद्दर में दोस्तों भटकना आ गया है। वो इंसान जो कभी वक्फ बोर्ड की कुर्सी पर बैठा करता था, इतराया करता था, घमंड में चूर रहा करता था, लेकिन जब इसके अंदर में फितूर पैदा हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे जमीन से उठाकर पटका है कि धरती चाटता हुआ नजर आ रहा है। और तब दोस्तों धक्के मारकर इस गोमूत्र खोर को जब भगाया गया है इस्लाम से, तो कहाँ शामिल हुआ दोस्तों, आप इन तस्वीरों को देखे होंगे। और सामने खड़ा है नरसिम्हानंद। ये वही नरसिम्हानंद है जो पैगंबर इस्लाम के शान में गुस्ताखी करता था, उसको अपना बाप बनाकर उसके शरण में आया और ये दूसरे धर्म में चला गया। लेकिन दोस्तों आज भी लोग इससे पूछ रहे हैं कि नरसिम्हानंद से भी पूछ रहे हैं कि जिसको आपने अपने समाज में शामिल किया है, उसका एक जो सामान है, उस सामान का क्या करेंगे? चूंकि ये तो पहले से खतने में है, तो इसका खतने का क्या करेंगे? और इसको शुद्ध करने के लिए गौमूत्र कब पिलाया जाएगा? चूंकि वो तो इस धर्म में पवित्र है, तो वो पवित्र चीज का पान भी इसको करना पड़ेगा, सेवन भी करना पड़ेगा। वो जो इस चीज से नफरतें करता था, आज अल्लाह की मार ऐसी पड़ी है कि जो पहले पेशाब के छींटों से दूर हटता था, अपने अपने स्टेटस में अगर किसी के वसीम रिजवी के अगर बदन में एक छींटा भी पड़ जाता था तो वो नहाने को चल जाता था, महंगी महंगी साबुन से नहाता था, धोता था, अपने बदन को साफ करता था। लेकिन जब उसी ने पैगंबर इस्लाम के शान में गुस्ताखी किया, तो अब दोस्तों वही पेशाब इसके जिस्म में लगे नहीं गए नहीं, बल्कि दोस्तों अब वही पेशाब इसको पीना भी पड़ेगा। और देखिएगा आज नहीं तो कल वो पेशाब गौमूत्र पीते हुए, गाय का पेशाब पीते हुए इसकी तस्वीर भी आएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये कुदरत का गजब का मार है, कहीं ना कहीं ये अल्लाह का कहर टूटा है इस पर। और यही जिसके ऊपर कहर टूटता है दोस्तों, वो जानवरों का लेटरिन कह लीजिए, पेशाब कह लीजिए, वही इस सेवन करना इसके मुकद्दर में आ गया है। खैर दोस्तों दूसरे मजहब का तो अलग बात है, उनके लिए वो तो सही था, लेकिन ये चूंकि पहले मुसलमान था, लेकिन कुदरत की मार चली गई और अब उसको वो जानवर का पेशाब भी पीना पड़ेगा। और पेशाब लोग ये इसलिए पूछ रहे हैं इसको कि कब पेशाब पिलाया जाएगा, क्योंकि जब से इसका धर्म परिवर्तन हुआ है ये और इस्लाम के खिलाफ भौंक रहा है। तो लोगों को लग रहा है शायद इसका दिमाग खराब हो गया है, शायद गोमूत्र पीने से इसका दिमाग सही हो।